नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों से करेंगे। पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे, एलओसी पर पाकिस्तान ने एंटी ड्रोन तैनाती बढ़ा दी है। रावलाकोट, कोटली और भिम्बर सेक्टर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्षमता बढ़ाने की कोशिश हुई है। चीन और तुर्की से नई सैन्य खरीद पर कर रहा विचार पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने एंटी ड्रोन और एयर डिफेंस क्षमताओं को बड़े पैमाने पर तैनाती कर सैन्य सतर्कता को और तेज कर दिया है। रावलाकोट, कोटली और भिम्बर सेक्टर में लगाए गए नए काउंटर अनमैड सिस्टम भारतीय क्षेत्रों पुंछ, राजौरी, नौशेरा और सुंदरबनी के ठीक सामने है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान सेना ने 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन और 23वीं इन्फेंट्री डिवीजन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में 30 से अधिक विशेष एंटी ड्रोन यूनिट्स तैनात कर दिए। इन सिस्टम में रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन उपकरण, शोल्डर फायर्ड जैमिंग डिवाइसेस, रडार, गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट गन और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल शामिल हैं, जो लो फ्लाइंग ड्रोन और हवाई खतरों से निपटने के लिए तैयार किए गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उजागर हुई पाकिस्तान की हवाई रक्षा कमजोरियों के बाद तब उठाया गया, जब भारतीय सेना ने आतंकवादी ढांचे और सैन्य प्रतिष्ठानों पर सटीक हमले किए थे। पाकिस्तान अब अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए चीन और तुर्की से नई सैन्य खरीद पर भी विचार कर रहा है, जबकि एलओसी पर तनावपूर्ण माहौल बरकरार है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर बड़े पैमाने पर भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट, और उस कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने अपनी ताकत दिखाकर पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए, पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, पाकिस्तान के कई एयर बेसिस को खत्म किया, जिसकी तस्वीरें खुद पाकिस्तान ने साझा की थी। पाकिस्तान की सरकार ने भी इसे माना था और आतंकवादी संगठन के सरगना जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिसमें हाफिज सईद जैसे लोग हैं, उन्होंने खुद माना था कि उनके परिवार से जुड़े हुए लोग या जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग थे उनको भी मारा गया था। तो भारत की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सतर्क हो रहा है और उसकी अपनी कमजोरी का एहसास हो गया है। इस कमजोरी के बीच जहां भारत अपने आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, यहां पर अपना आकाश डिफेंस सिस्टम बना रहा है, इसके साथ साथ नए यूनिट्स ब्रह्मोस के तैयार किए गए हैं जो सटीक हमले कर रहे हैं। उसके अलावा जो एक और डिफेंस सिस्टम भारत जो है वो तैयार कर रहा है, जिसे सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान वही अपनी पुरानी परंपरा और अपनी पुरानी आदत के चलते या तो तुर्की के पास भीख मांगेगा या तो चीन के पास भीख मांगेगा और कहेगा कि आप हमें ड्रोन दीजिए, आप हमें मिसाइल दीजिए, आप हमें जेट दीजिए, आप हमें डिफेंस सिस्टम दीजिए और हम भारत से लड़ेंगे और भारत का बचाव करेंगे या भारत के साथ भिड़ेंगे। लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है, भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ खबरें जो आई हैं वो ये आई हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो राजौरी, पुंछ, नौशेरा से सटे हुए हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ, बॉर्डर की तरफ या एलओसी एलएसी की तरफ। वहां पर पाकिस्तान ने एंटी ड्रोन सिस्टम्स को तैनात किया गया है और इसके अलावा बाकी अन्य चीजों को, जितने भी उपकरण हैं उनको तैनात किया गया है। पाकिस्तान को यह आभास है, यह खतरा है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर को फिर से रिज्यूम न किया जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है, उसे बंद नहीं किया गया है, मात्र पॉज का बटन दबाया गया है और कभी भी भारत की तरफ से यह रिज्यूम हो सकता है। तो इधर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर बिफरा अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और परवीन तोगड़िया ने बांग्लादेश के खिलाफ सख्त रुख की मांग की है। भारत सरकार को चावल और नमक की सप्लाई रोकने की सलाह भी दी गई है। आपको बताना चाहेंगे, तोगड़िया ने गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी बंद करने की जरूरत पर भी जोर दिया है, बल दिया है कि आखिर इस पर होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन तोगड़िया ने भारत सरकार ने बांग्लादेश को औकात दिखाने के लिए उसका हुक्का पानी बंद करने का आह्वान किया। परवीन तोगड़िया ने कहा कि भारत की सेना के रहमो करम से वजूद में आए बांग्लादेश को घुटनों पर लाने के लिए इससे अच्छा कोई भी उपाय नहीं हो सकता है। परवीन तोगड़िया ने विजयपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर पूछे गए एक सवाल में कहा कि बांग्लादेश को औकात दिखाने के लिए भारत सरकार कई प्रभावी कदम उठा सकती है। उन्होंने बांग्लादेश को चावल और नमक की सप्लाई रोकने के साथ साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश के लिए भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने के दावे पर उन्होंने ये कहा कि हमने राम मंदिर बनाना था, बना दिया और ये सब राजनीतिक स्टंट है। तो बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या पर पूरे हिंदुस्तान में इतना कम आक्रोश क्यों है? आक्रोश है, अलग अलग संगठन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद भी आक्रोश कर रहे हैं,
पर हर गांव में, हर गली में क्यों? जब तक एक हिंदू के अपमान के लिए लाखों गांव में करोड़ों हिंदू उठकर खड़ा नहीं होगा, भारत और दुनिया में हिंदुओं की रक्षा नहीं होगी। हम चाहते हैं कि हिंदुओं में ऐसा संगठन सामर्थ्य खड़ा हो और भारत सरकार को कहे कि बांग्लादेश इन नाजायज हरकतें बंद नहीं करता है तो बंद करो बांग्लादेश में जाने वाला चावल, नमक, गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी घुटनों पर आ जाएंगे। हमारी दया पर ही बांग्लादेश जी रहा है। अरे कुछ नहीं, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। हमने करना था वो कर दिया, अयोध्या में भव्य मंदिर बन गया। ये पॉलिटिशियन के पॉलिटिकल स्टंट पर हिंदुओं को ध्यान नहीं देना चाहिए। आप हनुमान चालीसा जगह जगह पर चलाओ और एक हिंदू दूसरे हिंदू को मदद करे, छोटी भी मदद करे, तो हिंदुत्व का काम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में आज से क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई, जिसका शुभारंभ जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा ने मैच की पहली गेंद खेलकर किया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कॉस्को बॉल का उपयोग किया जाएगा और सभी मुकाबले 10-10 ओवर के रोमांचक फॉर्मेट में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का आयोजन जम्मू कश्मीर वेटरन स्पोर्ट्स क्लब द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। खेल मंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवा खिलाड़ियों को अपने हुनर को निखारने का मौका मिलता है और खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। क्लब प्रबंधन ने खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन व्यवस्थाओं का भरोसा दिलाया है। इसके लिए अच्छा होता है ना, वो इस पृथ्वी पे उसे कोई हक नहीं है। इस भारत माँ के सारे सपूत बराबर हैं। उसी तरह जैसे मैं हर भाषण में बोलता हूँ, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस संसार में हम सब एक हैं। सबकी सलामती के लिए हमें दुआ करनी चाहिए और मैं चाहूँगा उन लोगों को सद्बुद्धि मिले जो लोग धर्म के नाम पे लोगों का कत्ल कर रहे हैं। सर, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने 30 लाख रुपए में एक बांग्लादेशी प्लेयर को खरीदा है और बाइकॉट आईपीएल इस समय चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि अगर आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर्स खेले तो हम लोग इस आईपीएल को नहीं होने देंगे जो 2026 में होने वाला है। स्पोर्ट्स में मुझे लगता है एक बंदे की गलती के कारण सबको सजा नहीं मिली चाहिए, लेकिन इस बात के भी मैं हक हूँ, जैसे हमारी जंग हुई पाकिस्तान के साथ, क्या जरूरत थी मैच कराने की? आपके सामने हुआ। ऐसे ही मुझे लगता है वहाँ भी थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, उन लोगों को पीछे रखना चाहिए। यहाँ पर आपने कितने लोग, मेरे बॉर्डर के 73,000 लोग मुझे पीछे करने पड़े। हालांकि दिस वॉज वेरी अनपॉपुलर डिसीजन। जैसे संतोष ट्रॉफी के बाद खाम खा ना हमने सिलेक्शन में है, ना हम प्रेसिडेंट हैं। आई एम द मोस्ट हेटेड पर्सन राइट नो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरी नीयत क्या है, मेरी सोच क्या है। उन लोगों को सद्बुद्धि दे, उन लोगों को अकल दे। तो ये जम्मू में आज बिग जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग का शानदार आगाज हुआ है और टूर्नामेंट का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा ने जम्मू यूनिवर्सिटी के क्रिकेट मैदान पर किया है। बिग जेकेपीएल में प्रदेश के साथ साथ बाहर के कई जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। वो अपने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। यह लीग में युवा खिलाड़ियों को मंच देने और खेल प्रतिभा को नई दिशा देने का उद्देश्य है। खेल मंत्री ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर को खेल जगत में नई पहचान दिलाएंगी। उद्घाटन मैच के साथ ही मैदान पर रोमांच, जोश और उत्साह देखने को मिला है। शानदार, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना शानदार ये बिग वाले इतने शानदार लोग हैं। और दिस प्रीमियर 92.7 बिग एफएम, उसकी तरफ से जो इतने शानदार प्रीमियर लीग आगे से उसका आयोजन किया गया है। और व्हेन आई एम वाचिंग द प्लेयर्स, ऑल आर इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स, फुल ऑफ टैलेंट एंड एनर्जी। और मुझे लगता है, मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, प्रेस के साथियों को, पेप्सी को और बाकी सारे जितने भी पीछे ब्रांड हमारे नाम लिखे हुए स्पॉन्सर्स, जो ऐसे बेहतरीन इवेंट्स का यहाँ पर स्पॉन्सरशिप करते हैं और जिसका आगाज़ हुआ है। आई होप कि इन लोगों के पैशन को प्रोफेशन में बदलना है। और स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है, बहुत कुछ किया जा सकता है। कमियां बहुत हैं, चाहे ग्राउंड्स हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे प्रोफेशनलिज्म की। देखो, खिलाड़ी हमारे पास शानदार हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हमारे इट्स रिलीजियसली प्लेड गेम इन इंटायर जम्मू एंड कश्मीर। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, जैसा मैं हंस रहा था अभी, मैं 2 साल का टारगेट लेके चलते हैं कि आईपीएल जम्मू और कश्मीर में होना चाहिए, और वो होगा भी अगर ऊपर वाले ने चाहा।
बशर्ते कि उसमें सियासत कम। स्पोर्ट्स को सियासत से दूर रखना बहुत ज़रूरी बात है। माय फादर वाज हिमसेल्फ अ स्पोर्ट्स पर्सन। आर्मी में वो सर्विसेज के लिए खेले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी स्पिरिट हमें भी है। हालांकि मैं नहीं खेलता, कोशिश करेंगे जैसा कि ऑनरेबल सीएम साहब की एक ख्वाहिश है कि बड़े लेवल के इवेंट्स कश्मीर, जम्मू, चिनाब वैली, पुंछ, राजौरी हर जगह हो जाएं। और उस पर काम भी हो रहा है। आने वाले दिनों में कुछ स्टेडियम्स जो हमारे हैं उनकी संगे बुनियाद रखी जाएगी, और मैं कोशिश करूँगा पाया तकमील तक जल्दी पहुँचे वो काम, ताकि ड्रग्स की जो सबसे बड़ी एक बीमारी है पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर जो फैल रही है, और जो लोग मुलव्वस हैं उनको भी हम वार्न करते हैं, और बच्चों को बचाना है। बच्चे साझे हैं सबके लिए। हिंदुस्तान का फ्यूचर बचाना है। मुझे लगता है उससे बड़ा काम आज की सरकारों के पास कोई नहीं है। आजादी के 70 से अधिक वर्ष बाद राजौरी जिले के दूर दराज के सनुकोट गांव में आखिरकार विकास की किरण पहुंच गई है। वर्षों से सड़क संपर्क से वंचित इस गांव में पहली बार सड़क निर्माण परियोजना की शुरुआत हो गई है। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने आधारशिला रखकर औपचारिक रूप से कार्य का शुभारंभ किया है। लगभग 3.08 करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क गांव की तकदीर बदलने की उम्मीद जगाती है। सड़क बनने से स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, बाजार और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, जिससे क्षेत्र में समग्र विकास का रास्ता खुलेगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहली बार किसी विधायक ने गांव पहुंचकर लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। रोड का उद्घाटन एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद। आज हमने फाउंडेशन स्टोन रखा है। जो रोड है हमारी तराला टू चूरा गली वाया सानूकोट, ये इलाका बड़ा पसमानदा इलाका है। हालांकि यहाँ के पास से नुमाइंदे रहे हैं, बड़ी ऊंचे पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि ये पास होकर भी इनकी रोड नहीं बनी। और जब मैं इलेक्शन में सनकारी में आया तो क्योंकि टाइम बहुत कम था, और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इनसे वादा किया था कि आप इफ्तिखार अहमद बन के घर घर घूम जाओ, गली गली घूमो आप, और आप जो कमिटमेंट करोगे मैं वो पूरी करूँगा। इन लोगों ने, मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया सानूकोट में, लेकिन इन लोगों ने यह तरफा वोट डाला और मुझे यहाँ से जिताकर असेंबली में भेजा। और पसमानदा इलाका, 70 साल से यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। और उसके बाद मैंने इनसे वादा किया था कि मैं सानूकोट में उस दिन आऊँगा जिस दिन मैं आपको रोड दूंगा और रोड का मैं इनॉग्रेशन करूँगा। आज इन लोगों को मुबारकबाद है। यहाँ हमने 3 करोड़ 8 लाख की लागत से ये रोड जो यूटी कपेक्स में हमने रखी और उसका टेंडर लगा, आज उसका काम हमने स्टार्ट किया। और इसके बाद हमने जाकर वहाँ मीटिंग भी की है, और लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। यहाँ के पसमानदा एरिया है, लोग बड़े शरीफ लोग हैं और गुर्बत है यहाँ, और इन लोगों को रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है। वो मैंने सारे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी मेरे साथ थे, पीएचई के डिपार्टमेंट के थे, बिजली डिपार्टमेंट के थे, रोड कनेक्टिविटी आरडीडी और पीडब्ल्यूडी आरएंडबी, इन सब डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स मेरे साथ थे। हमने ऑन स्पॉट उनको इंस्ट्रक्शन दी है। यहाँ वार्ड नंबर 6 की भी रोड की डिमांड आई है, उसको भी हम टेकअप करेंगे। और मैं आज के इस मौके पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ सानूकोट सनकारी के लोगों को कि सानूकोट का पसमानदा एरिया है जहाँ हमने आज रोड कनेक्टिविटी दी। लोगों ने मुझे कहा कि 70 साल में पहले आप एमएलए हो जो यहाँ आप आए हो। मैंने इनसे वादा किया है कि मैं आगे फिर आऊँगा और इनके जो मजीद मामला हों। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पर्यटन, संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर आज डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स डोडा में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया है। उपायुक्त डोडा हरविंदर सिंह ने स्वयं पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारी और अन्य लाइन विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए ताकि हरियाली को बढ़ावा मिले और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। उपायुक्त ने कहा कि यह अभियान देश के उन वीर शहीदों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। एक शहीद एक पेड़ पहल के तहत लगाए जा रहे ये पौधे शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और स्वस्थ वातावरण देने का संदेश भी देते हैं।
जो हमारे डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री और हमारे तमाम जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उन सब की मदद से आज एक प्लांटेशन ड्राइव की गई जो हमारा नया डीसी ऑफिस का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे हमने अलग अलग तरह के प्लांट्स लगाए। आप देखेंगे आने वाले दिनों में सोशल फॉरेस्ट्री और हमारी डीएफओ डिवीजन डोडा एंड भद्रवा इन सब के साथ मिलके हम जितने हमारे शहर हैं और जितने हमारे गांव हैं वहाँ पे जो एक सोशल फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट है उसे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। वी आर प्लानिंग, आप सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और यही टाइम है कि प्लांटेशन ड्राइव इस विंटर एरिया में की जाती है। तो वी आर प्लानिंग कि हमारे तमाम जो शहर हैं उनको ग्रीन किया जाए और उसमें तमाम सिविल सोसाइटी की, मीडिया की, हमारे यहाँ के लोगों की हमें मदद चाहिए होगी और हम चाहेंगे कि आप हमें अप्रोच करें और हमें बताएं कि हम कहाँ पे आके प्लांट लगाएं। अगर कोई अपनी मालकी ज़मीन पे लगाना चाहता है, कोई रोड साइड लगाना चाहता है, कोई रोड के अगल बगल, बिल्डिंग्स के अगल बगल, सरकारी बिल्डिंग्स के आसपास, हमें प्लीज़ बताएं। हमारे पास प्लांट्स की कोई कमी नहीं है और हम ये सारे प्लांट्स लगा के इस शहर को और इस डिस्ट्रिक्ट को हरा भरा करें। इधर सुरनकोट के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने आज नाबार्ड रोड से मोहल्ला होटरवाली अपर सनई तक बनने वाली सड़क कार्य का उद्घाटन किया है। यह सड़क उनके सीडी फंड से तैयार की जा रही है। इस मौके पर विधायक ने कहा कि यह सड़क स्थानीय आबादी के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जिससे आवागमन आसान होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगों ने भी सड़क का काम शुरू होने पर खुशी जताते हुए विधायक का आभार व्यक्त किया है। रहीम, ये हमारी एक नाबार्ड की रोड थी ऑलरेडी, जो इसमें से हमने एक ये लिंक लिया है। इसका मैंने कुछ 14 लाख रुपया सीडी फंड से, मेरे क्या हैं, लोगों के पैसे हैं, गवर्नमेंट के हैं, तो उसके लिए हम यहाँ उसकी इनाग्रेशन के लिए आए थे कि ये बहुत ज़रूरी रास्ता बनाना था। यहाँ इसमें काफ़ी सारे महल्ले जो हैं इसके साथ वो टच होंगे और मैं यहाँ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि बगैर मुआवजे के ये लोग अपनी ज़मीनें दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम गरीब लोग हैं, हमारा पसमानदा इलाका है, तो सिर्फ हमें ये जो ये सीडी फंड है इसमें मकान का कंपनसेशन भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है वो रोड का तो काम चल रहे हैं इंशाल्लाह। और मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि अपनी जगह दे रहे हैं रास्ते के लिए। तो मैं डिपार्टमेंट को भी यही अपील करता चलूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसलिए मुझे तवक्का है इंशाल्लाह, हमारे बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स हैं यहाँ, बहुत ही अच्छा स्टाफ है, एफिशिएंट लोग हैं और मुझे तवक्का है कि इंशाल्लाह ये गिला लोगों का नहीं आएगा। इस रोड काम शुरू होने के बाद लोगों को कोई अपील रहेगी आपकी? मैं लोगों से यही अपील करता चलूँ कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जगह देनी है, जगह में आप अपने दिलों को ज़रा थोड़ा खुला रखें। रिज़्क़ खुदा के पास है और दिल आप खुला रखें और जगह में कोई रुकावट ना पैदा करें। इंशाल्लाह बढ़िया से बढ़िया रोडें बना के। ये सीडी फंड से अल्हम्दुलिल्लाह रजीज़ अकरम साहब ने मेहरबानी फरमाई और ये 14 लाख रुपए जो है रिलीज़ किए। तो यहाँ से इसकी मतलब क्या है कि जो नुक्ता है वो यहाँ से आगाज़ है। अब नुक्ते पर लकीर जो है वो खींचती जाएगी तो मज़ीद आगे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक भी आगे जा सकी, जहाँ तक भी, ये मेरे लफ्ज़ जो है कोट अन कोट आप याद रखें। उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा रास्ते में जितने भी मेरे पड़ोसी हैं, अहबाब हैं, दीगर हैं, वो सारा तावन करें, जगह दें, तो इंशाअल्लाह रज़ीज़ इसको हम आगे ले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा इसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगह ऐसी है कि वहाँ सड़क की ज़रूरत है और आज के वक्त के अंदर जगह लोगों का जो है वो चलना फिरना बहुत, ज़िंदगी जो है वो तेज़ रफ्तार हो चुकी है, मर्दों का, बच्चों का, रास्ते हर तरफ। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह रज़ीज़ काफ़ी फ़ायदा होगा। आगे मोहल्ला हमारा पजी का मोहल्ला है, ये हमारे मोहल्ले हैं। मुझे बड़ी हमारे लिए एजाज़ की बात है कि अपर सनई पंचायत में आली जनाब MLA साहब तशरीफ़ लाए हैं पूरे स्टाफ के साथ। R&B का स्टाफ भी आया है, AA साहब हैं, JE साहब हैं और बाकी हमारे मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं MLA साहब के साथ में। ये हमारे इलाके की डेवलपमेंट का एक बड़ा अच्छा बाब जो है वो खुलता जा रहा है। आज सीडी फंड से MLA साहब ने जो है वो हमारे इस मोहल्ला के लिए, जो ये वार्ड नंबर 5 का मोहल्ला है, इसके लिए जो सीडी फंड से पैसा रिलीज़ किया है, इसमें एक आगे हमारा मोहल्ला आता है, उसके लिए असल में काफ़ी रोडों की प्रॉब्लम हर मोहल्ले में होती है, लेकिन ये उनको भी दिक्कत थी, इस घर के लिए भी दिक्कत थी कि यहाँ से आगे स्लाइड हुआ था, इनके मकान के आगे से बहुत बड़ा स्लाइड, और उसकी वजह से मकान भी खतरे में था। कितनी आबादी है इससे पीछे?
इससे आबादी जो है लगभग हमारी बहुत बड़ी आबादी है, 3-4 वार्ड दूसरी पंचायत के भी इस तरफ में आते हैं। एमएलए साहब जो है वो डेवलपमेंट ही की बात करते हैं और एमएलए साहब ने हर जगह जो है डेवलपमेंट की बात की और वो अपने फंड से। गंदोब लोहिया के हेलीपैड ग्राउंड में आज एनडीआरएफ द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर एक प्रभावी मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के व्यवहारिक और जीवन रक्षक तरीकों की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में एसडीएम भलेसा अरुण कुमार बडियाल और सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन के अधिकारियों ने गैस सिलेंडर लीकेज की स्थिति में सुरक्षित तरीके अपनाने, पहाड़ी इलाकों में अस्थायी स्ट्रेचर तैयार करने, अत्यधिक रक्त रिसाव को नियंत्रित करने, प्राथमिक उपचार और हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया के तरीकों का प्रदर्शन किया है। वजन उठा सकता है। शर्ट आपके पास लगाई हुई थी, डंडे आपको कहीं भी तोड़ के मिल जाएंगे, कहीं पाइप कहीं मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप टी है वो अंदर नुकीली हो गई है अंदर, और हमारी जो सारे डिजास्टर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमारे रेस्क्यूअर ने दिखाया कि किस प्रकार एक जो प्री हेल्थ ट्रीटमेंट और बाढ़ के दौरान, फ्लड के दौरान हमारा जो अवेयरनेस होना चाहिए, हमारा रेडीनेस होना चाहिए और किसी भी प्रकार के फायर इंसिडेंट से निपटने के लिए क्या क्या कार्रवाइयाँ, क्या क्या हमारी तैयारियाँ होनी चाहिए, या फायर इंसिडेंट होने के बाद किस प्रकार से हमको प्रिकॉशन लेना है और हमारे पड़ोसी अड़ोसी जितने भी हैं उन लोगों को अवेयरनेस से रिलेटेड कार्रवाइयाँ हैं वो हमारे यहाँ रेस्क्यूअर ने दिखाया, जिससे कि हम अवेयर रहें, हमारे दिलो दिमाग में ये सवाल बार बार रहे कि ऐसा इंसिडेंट होने से, इस प्रकार का इंसिडेंट होने से जो हमको एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर ने आज यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम दिखाया था, उसमें इस प्रकार की कार्रवाइयाँ, बचाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया था। उससे करके हम कुछ हद तक किसी भी डिजास्टर रिलेटेड फोर्स के, एसडीआरएफ या एनडीआरएफ के टीम के आने से पहले कुछ हद तक हम अपना बचाव कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड आज ये हमारा यहाँ पर कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम था, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा 15 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक है, आज गुन्ना डिस्ट्रिक्ट तहसील के अंदर हमारा था। उस दौरान हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम दिखाया। आज एनडीआरएफ की तरफ से यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों को समझाया गया कि आपदा के समय में आपको कैसे उससे शुरू में निपटना है। जैसे कोई भी आपदा आती है, आपदा कभी भी पूछ के नहीं आती है, तो जैसे ही कोई आपदा आती है तो उसमें पैनिक नहीं होना है, आपको संयम से काम लेना है और उसको जैसे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है उस हिसाब से उसको हैंडल करना है। उसके देखो हमने आम लोगों को बुलाया था इसमें, और हमारे बीडीजी वाले भी थे जो हर गांव से आए थे, तो उनको एनडीआरएफ की तरफ से डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया कि हम मुश्किल घड़ियों में, किन किन मुश्किल घड़ियों में हम किस तरीके से अपने आप को रेस्क्यू दूसरे को करें और खुद भी महफूज रहें। इसमें हार्ट अटैक्स के बारे में बोला गया, क्लाउड बर्स्ट के बारे में बोला गया, या आग के बारे में बोला गया, एक्सीडेंट के बारे में बोला गया। ये हमारे आम लोगों को सिखाने की सख्त ज़रूरत है और आज एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ पे जो ये कार्य किया है, लोगों को दिखाया है, लोगों को सिखाने का काम किया, अवेयर करने का काम किया है, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन लोगों ने ये सीखा है, मेरी गुजारिश है उनसे कि आप ये दूसरों तक भी प्रैक्टिस का जो है वो तरीका उनको दूसरों को भी सिखाएं, एक चैन की तरह काम करें ताकि यहाँ के लोगों को आसानी हो आगे जब भी कोई मुसीबत की घटना कर ले, ताकि वो वहीं पे स्टेबल हो जाए। और उसकी जो दर्द तो जितना उसको बहुत ज्यादा हो रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही है, उसको हम उसको चले आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले में आज वीर बाल दिवस बड़ी श्रद्धा, सम्मान और राष्ट्रीय भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी के महान बलिदान को नमन करते हुए उनके अदम्य साहस और सत्य, धर्म तथा इंसानियत की रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च त्याग को याद किया गया। कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल पुंछ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी संगठनों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों की मदद करना और मानव सेवा का संदेश देना था। शिविर का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गुरदीप सिंह खालसा की अध्यक्षता में किया गया। इस पहल को लोगों ने सराहा और इसे साहिबजादों की प्रेरणादायक विरासत को सम्मान देने का सच्चा प्रयास बताया है। भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप, जो छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की याद में
वीर बाल दिवस के रूप में जो पूरा देश मना रहा है, उसी के चलते हुए आज डिस्ट्रिक्ट भारतीय जनता पार्टी पुंछ ने एक ब्लड डोनेशन कैंप जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें आप देखें हर मजहबों के जो मेरे भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सभी यहाँ पे एक ब्लड देने को आए। तो मैं इसमें खास हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि 11 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री पद पे, और इसके पहले जितनी भी सरकारें रही उन्होंने किसी ने भी चारों से, जो मैं जरूर आज कहूंगा जो छोटे हैं, इसी की आज कड़ी में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप हॉस्पिटल के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया। हमारे बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री गुरदीप सिंह खालसा जी ने ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर ऑर्गेनाइज किया है। और ये जो है हमारा जो है आज है वीर बाल दिवस जो है हमारे सब्र शहादत का महीना है, जिसमें 4 साहिबजादे जो हमारे बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर जी जो है इस महीने के अंदर जो उन्होंने शहादत पाई थी, उसके याद में जो आज ये दिन जो है मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सिख समुदाय के जितने भी युवा हैं, नौजवान हैं, बड़े जोश और खरोश के साथ, और साथ में हमारे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, बड़े जोश और खरोश के साथ हमारे ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पुंछ जो है ब्लड देने के लिए आए हैं। और ये कैंप जो है इनकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये जो ब्लड जो डोनेट कर रहे हैं, ये हमारे समाज में उन लोगों के लिए, हमारे हॉस्पिटल में उन लोगों के लिए जिनको बीमार हैं, ऑपरेशन है, ब्लड की जरूरत है, जिनको कहीं से जो है ब्लड नहीं मिलता है, उनके लिए जो है। चलिए, न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।